क्या आपके मन में लेसिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं? हाय, आई एम डॉक्टर सुरभि और आज मैं आपके कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि क्या लेसिक से ब्लाइंडनेस हो सकती है? नहीं, लेसिक से ब्लाइंडनेस नहीं होती है। लेसिक एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपकी आंख का सबसे एंटीरियर लेयर यानी कि कॉर्निया उसके ऊपर लेज़र किया जाता है। तो आपकी आंख के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको नहीं छेड़ा जाता है, तो इससे ब्लाइंडनेस नहीं होती। बट बहुत रेयर केसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिसमें कि यूजुअली ये रहता है कि आपका नंबर जो है वो कुछ 0.5 टाइप्स में रह सकता है, जिसको हम रीपॉलिशिंग करके या इन्हांसमेंट करके हम उस थोड़े से नंबर को भी हटा सकते हैं। बट ये जो इन्हांसमेंट का प्रोसीजर होता है ये इमीडिएटली नहीं करा जाता है। इसके लिए हम कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ का वेट करते हैं और 2 मंथ्स का वेट करते हैं, ताकि ओरिजिनल प्रोसीजर जो है वो प्रॉपरली हीलिंग हो जाए और उसके बाद ही हम इन्हांसमेंट प्रोसीजर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है कॉमनली इज़ ड्राइनेस। लेसिक के बाद कितना ड्राइनेस होता है और वो कभी ठीक होता है या नहीं? तो इसका आंसर ये है कि लेसिक के बाद ड्राइनेस होती है, बिकॉज़ वो आपके कॉर्निया के ऊपर एक प्रोसीजर हो रहा है जो कि आपका ऑक्यूलर सरफेस का एक हिस्सा है, तो इसलिए आइज़ में ड्राइनेस होता है। अब वो ड्राइनेस की क्या ट्रीटमेंट है? लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। तो बहुत तरह के लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आते हैं, तो वो आपको रिक्वायर्ड डोसेज में जो भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उस हिसाब से आपको उसको डालना होता है। कई पेशेंट्स में तो बहुत मे बी 1 मंथ 2 मंथ की ज़रूरत पड़ती है इन ड्रॉप्स को डालने की। कईयों में अगर आप स्क्रीन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपका वर्क ही सारा स्क्रीन पे है, तो स्क्रीन की वजह से जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है जिसमें ड्राइनेस होती है, तो वो तो लेसिक के बाद भी होगी पेशेंट को, तो उसमें लॉन्ग टर्म लुब्रिकेंट्स डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अनदर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या मुझे लेसिक के बाद हेलोज होंगे या चौंधा लगेगा यानी कि ग्लेयर होगा? ये एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो उन पेशेंट्स में होता है जिनमें जो कि प्यूपिल का डायामीटर और लेसिक का एब्लेशन जोन मैच करके अगर नहीं करा जाए तब ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर प्यूपिल का जोन बड़ा है और आपने जहाँ लेज़र किया वो एरिया छोटा है, तो अब जो लाइट है आपके लेज़र वाले एरिया से भी जाएगी और उसके नॉन लेज़र्ड एरिया से भी आंख के अंदर जाएगी, जिसकी वजह से आपको ग्लेयर हो सकता है, हेलोज हो सकते हैं। तो प्यूपिल साइज और एब्लेशन जोन को कोरिलेट करके ही सर्जरी करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो पूछा जाता है कि अगर हमने लेसिक करवा लिया यानी हमारा चश्मा हट गया, तो क्या हमारे बच्चों में भी आगे चश्मा नहीं आएगा? सी मायोपिया यानी ये जो माइनस का नंबर होता है, मायोपिया हैज़ सम हेरिडिटरी फैक्टर्स, यानी कि ये हेरिडिटरी डिजीज़ कुछ हद तक होती है। तो अगर हम लेसिक कर रहे हैं तो हम सिर्फ आपकी आंख का एनाटॉमी चेंज कर रहे हैं, हम जीन्स को नहीं छेड़ रहे हैं। तो अगर आपको चश्मा था तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके बच्चों को भी चश्मा आएगा, ठीक है, और उनको भी ऑब्वियसली आफ्टर 18 और 21 ईयर्स ऑफ एज जब भी नंबर स्टेबलाइज हो जाए तब उनको भी लेज़र की ज़रूरत पड़ सकती है। बट ऑटोमेटिकली लेसिक का इफेक्ट विल नॉट बी ट्रांसफर टू योर नेक्स्ट जनरेशन। So these were the common questions, but और भी बहुत सारे questions हैं जो कि पेशेंट्स पूछते हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है लेसिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लिखिए एंड वी विल आंसर दैट।